हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से एडमिशन और पार्टनर से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन क्लासेस थी वो सारी की सारी हमने चैप्टर में डील की। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमने टॉपिक में पहले पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब फर्म का पुनर्गठन, मींस फर्म दोबारा बनाएंगे। तो उसके कई पार्ट थे जिसमें से एक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमने डील किया। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? नई फर्म बन जाना। जैसे 3 पार्टनर है आपके, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सपोज करो उनका ये है, दैट इज द ओल्ड रेशो। आधा चैप्टर जो है वो रिटायरमेंट का है, हाफ चैप्टर जो आगे रहेगा वो डेथ ऑफ ए पार्टनर है। ठीक है, मींस फर्म से सी रिटायर हो जाता है, सी रिटायर हो जाता है। ठीक है, सी का शेयर है 1/6। क्लियर? तो सी जब फर्म से रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले जैसे ही फर्म में सी रिटायर होगा तो पीछे कौन रह जाएंगे? ए एंड बी। नई फर्म बन जाएगी आपकी, इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे पुनर्गठन। ठीक है, जब फर्म में सी रिटायर होगा तो बाकी पार्टनर कौन रह जाएंगे? ए एंड बी। अब जो सी रिटायर होगा, सी के रिटायर होने से ए और बी को गेन होगा। क्या होगा? गेन। ठीक है, कुछ चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। एक तो इनका गेन होगा, मींस हमारे को चैप्टर में गेनिंग रेशो चाहिए। ओके, और नई फर्म बनेगी तो न्यू रेशो भी चाहिए हमारे को। ओके, अब जो फर्म में सी जो रिटायर होगा उसको क्या मिलेगा? एक तो उसकी जो कैपिटल है, जो उसने स्टार्टिंग में फर्म में इन्वेस्ट की, फर्म वो लौटाएगी। एक उसका गुडविल में जो शेयर है, फर्म वो भी लौटाएगी। ठीक है, एक उसका रिजर्व वगैरह में जो शेयर है, फर्म वो भी देगी। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी उनको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम जो करेंगे वो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल हम डील करेंगे और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे। सपोज करो ए बी एंड सी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो ये है फर्म में। ठीक है, दैट इज द ओल्ड रेशो। क्लियर? सी रिटायर, सी फर्म से रिटायर है, सी का शेयर है 1/6, ये सी का शेयर है। ठीक है, और ऐसा बोलता है सम में कैलकुलेट द न्यू रेशो, कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो अगर सी रिटायर होगा तो ए और बी का शेयर कितना रह गया? 3:2, दैट इज द न्यू रेशो। डायरेक्ट आ जाएगा, जो कुछ ना मेंशन हो भाई ए और बी का शेयर क्या होगा, तो ए और बी का जो ओल्ड शेयर जो बचेगा वो इनका क्या कहलाएगा? न्यू शेयर, मतलब न्यू रेशो आ जाएगा। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट में। मान लो सी रिटायर हो जाता है, अगर एक आधे सम में ऐसे दिया हो आपका बी रिटायर, कौन रिटायर है? बी रिटायर। अगर मान लो बी रिटायर होता है तो बी का शेयर कितना है? 2/6। पीछे कौन रह जाएंगे? अगर बी रिटायर होता है तो पीछे कौन रहेंगे? ए एंड सी। ए और सी का
रेशो कितना है 3:1, दैट इज द न्यू रेशो, ऐसे निकल जाएगा। ओके, और अगर सम में ऐसा बोला हो ए रिटायर, बी और सी नहीं रिटायर होते, ए रिटायर होता है, तो ए का शेयर कितना है 3/6। ए के रिटायर होने के बाद कौन रह जाएगा फर्म में, बी एंड सी, उनका रेशो कितना है 2:1, दैट इज द न्यू रेशो। क्लियर, ये न्यू रेशो हम इसमें ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एचबीएससी बोर्ड में 1 मार्क्स का ऑप्शनल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका न्यू रेशो निकालने से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के इसमें तरीके हम इसमें डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो चैप्टर है उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया शॉर्ट में। अब जो है सम में ऐसा बोलेगा कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो उसका जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर उस रेशो में प्राप्त करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर का बिल्कुल रिवर्स चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया पार्टनर हो आएगा तो पुराने पार्टनर जो है वो अपने शेयर का सैक्रिफाइस करेंगे। और रिटायरमेंट में क्या है, जब नया पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर जो रिटायर होगा वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर को देकर जाएगा, मींस उनको गेन होगा। क्लियर, ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर जो है वो न्यू पार्टनर को देते हैं, मीन सैक्रिफाइस करते हैं। और रिटायरमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, ओल्ड पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर प्राप्त करेंगे, मींस उनको गेन हो रहा है। बिल्कुल उल्टा चैप्टर चलेगा इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर उसके बाद सम करेंगे। एचबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी। ठीक है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 5, 4 and 3. ठीक है, C रिटायर हो जाता है, साथ साथ लिखते जाइए C रिटायर। पेपर में ऐसे ही करना है आपको। C का शेयर कितना है 3/12। ठीक है, शॉर्ट आप इसको कट करके 1/4 भी राइट कर सकते हो। एंड हिज शेयर वॉज टेकन का मतलब प्राप्त किया जाता है। अब टेकन अप बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा लिखते चलो नीचे ही, ए और बी उसको टेकन अप करेंगे। किस रेशो में 3:2, 3:2 में उसको एक्वायर करेंगे। तो उसका शेयर कितना है 1/4। 1/4 का ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, ए कितना शेयर प्राप्त करेगा 3/5 और 1/4 का बी कितना प्राप्त करेगा 2/5। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 3/20, इसका कितना आ जाएगा 2/20। इतना ए ने प्राप्त किया और इतना किसने प्राप्त किया बी ने। तो अब ए का शेयर कितना हो जाएगा, एज शेयर, ए का ओल्ड शेयर है 5/12 प्लस 3/20 इसको गेन हुआ, 3/20 इसको गेन हुआ। एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 60। ठीक है, 60 को 12 से आप डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और 60 को 20 से डिवाइड करना है 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 ऐड कर लेना 34/60 ए का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी का शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 4/12। कितना इसको मिला
2/20, 2/20 का इसको गेन हुआ, एलसीएम वही 60 आ जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 60 को 20 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा आपका 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 26/60। अब ए का और बी का इक्विवेलेंट अगर हम रखेंगे 34/60 और 26/60, तो ये आ जाएगा 34/26 ए एंड ए बी का, यानी 17/13, दैट इज द न्यू रेशो। क्लियर? सी का हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सी रिटायर हो गया है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ऐसे करेंगे, रेशो आपका कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल में गेन करेंगे, 3/2 में करेंगे, 1/2 में करेंगे, 1/5 में करेंगे, रेशो आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसे इनका शेयर निकाल लेना। ठीक है, जो शेयर इनको मिला वो इनके ओल्ड शेयर में ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद जो आएगा उनको इक्वल रख के एलसीएम लेके और लास्ट में आपको ऐसे लिखना है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और है। हेलो स्टूडेंट्स, न्यू रेशो से रिलेटेड हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, P, Q and R partners sharing profit in the ratio of 5, 3 and 2. C retires. कौन रिटायर? ओ सॉरी, R रिटायर। कौन रिटायर है? R रिटायर है, लिख दो R रिटायर। जैसे मैं कर रहा हूं पेपर में आपको भी ऐसे ही करना है। कितना हो गया R का? 2/10। इसका शेयर कितना है? 1/5, कट करके आ जाएगा। एंड हिज शेयर इज एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है पूरा, बाय P। उसका जो सारा शेयर है वो कौन प्राप्त करता है? P। उसका शेयर है कितना? 1/5। 1/5 कौन लेकर गया? P। मींस सम में सारा शेयर किसने प्राप्त किया? P ने, तो P को गेन हुआ। ठीक है, अब P का हम शेयर निकाल लेंगे, P इज शेयर। ठीक है, 5/10 प्लस 2/10 कर देना या 1/5 कर देना। ठीक है, 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 2 7/10 आ जाएगा। और क्या शेयर, इसको कुछ मिला नहीं तो इसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। तो इसको कुछ मिला ही नहीं है तो मतलब 0 मिला, इसको कुछ मिला ही नहीं, सेम आ जाएगा P एंड Q का 7/10 और 3/10, एलसीएम लेने के बाद 7 is 3, दैट इज द न्यू रेशो। ओके, P एंड Q। इस तरीके में हम न्यू रेशो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और सब में कुछ बोला नहीं है तो जो ओल्ड रेशो है वही ही आपका न्यू रेशो हो जाएगा। और एक्वायरिंग रेशो अगर मेंशन है 3:1, 1:5 तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। और एंटायरली जो शेयर है वो कोई एक पार्टनर एक्वायर करता है तो उसी में ऐड हो जाएगा वो शेयर, सेकंड को कुछ नहीं मिलेगा, इक्वल रख के न्यू रेशो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी गेनिंग रेशो से रिलेटेड।